अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स या तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर उन्हें थोड़ी बहुत इसके अंदर कन्फ्यूजन है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1। तो सबसे पहले हमें फार्मूलाज पता होने चाहिए। इक्वेशन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए तीनों। तो सबसे पहली है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड वन इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एंड द लास्ट वन इज 2 AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन सारी चीज़ों के फुल नाम पता होने चाहिए। वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी यानी आखिरी वेलोसिटी, vi means initial velocity, a means acceleration, t means time and s means distance. distance के लिए d नहीं बल्कि s यूज़ किया जाएगा। So let's start the numericals. But wait, before numericals we must know the hints जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे numericals को सॉल्व करने में। सबसे पहला हिंट ये है कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि कोई बॉडी रेस्ट से शुरू हुई है यानी रुकी हुई थी फिर स्टार्ट हुई है, तो कॉमन सेंस की बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरू की स्पीड ज़ीरो होगी। दूसरी बात, अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए व्हेन अ बॉडी अप्लाई ब्रेक्स, के बॉडी ने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारने का मतलब है ब्रेक मारने के बाद रुक गई होगी, यानी उसकी वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। और तीसरी बात में सेकंड वाले को ही दूसरी तरीके से बोला गया है, व्हेन अ बॉडी सडन स्टॉप्स, यानी जब बॉडी ब्रेक मार दे तो वही बात वी एफ करनी है आपने ज़ीरो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Calculate acceleration produces in it. सबसे पहले क्वेश्चन में हमें नज़र आया अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो आपको पहले ही कहा था कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में ये लिखा हुआ है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपने सबसे पहले वी आई कर देनी है ज़ीरो, बाकी का न्यूमेरिकल तो आप बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद लिखा है एन अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72। अब वेलोसिटी का नाम तो नहीं आया, लेकिन आप वी आई ज़ीरो कर चुके हैं और दो ही वेलोसिटी होती हैं वी आई और वी एफ। इट मीन्स ये वाली वी एफ है कि वी एफ इज इक्वल टू 72 किलोमीटर अपॉन आवर। तीसरी चीज़, मिनट्स में आपको पता है टाइम दिया होता है, तो वी हैव टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स। और आखिरी में वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। लेकिन न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हमें यूनिट्स चेक करने हैं कि किस किस के यूनिट ख़राब हैं। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड, लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा है किलोमीटर अपॉन आवर, तो इट मीन्स आपको इसको चेंज करके मीटर अपॉन सेकंड बनाना है। तो देखिए, चेंज करने का तरीका ये है, किलोमीटर की जगह मीटर होना चाहिए था तो हम 72 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस आवर की जगह सेकंड होना चाहिए था, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब भी कभी इस तरह का यूनिट लिखा हुआ है तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कराना है वैल्यू को और 3600 से डिवाइड। जब इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 और ये यूनिट हो गया ठीक। दूसरी बात, टाइम का यूनिट सेकंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिनट्स लिखा हुआ है, सो वी हैव टू चेंज दिस यूनिट। तो आपको पता होना चाहिए एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। यस, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे आ गए 300 सेकंड। इट मीन्स हमारे दोनों यूनिट अब ठीक हो चुके हैं। अब देखें, यहाँ पे आपको ये तीन फार्मूलाज बताए थे जो आपने न्यूमेरिकल्स में लगाने हैं। अब आपने देखना है ये चार चीज़ें कौन से फॉर्मूले में आती हैं, वी आई, वी एफ, टी और ए। अगर देखें तो इस फॉर्मूले में आपको चारों नज़र आ रहे हैं, वी आई भी है, वी एफ भी है, ए भी है और टी भी है। यानी हमें इस न्यूमेरिकल का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है अपने न्यूमेरिकल में। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, वी हैव द फॉर्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। डेटा से देख देख के वैल्यू लगाएंगे। वी एफ की जगह आएगा 20, वी आई की जगह डेटा से देखा तो 0 आ गया, ए एज इट इज़ क्योंकि ए की वैल्यू नहीं पता। और इस टाइम की जगह वहाँ से देख के याद रहे 5 मिनट्स काम का नहीं था, हमने चेंज किया 300 हमारे काम का है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें इस एक्सेलरेशन का आंसर चाहिए, यानी 300 और 0 को यहाँ से हटाना है, शिफ्ट करवाना है। तो याद रखिएगा, जो नंबर अल्फ़ाबेट के साथ अटैच हुआ हुआ हो वो बाद में जाता है। 300 अभी शिफ्ट नहीं होगा, पहले 0 शिफ्ट करवाना है। 0 प्लस हो रहा है, 20 के पास गया तो माइनस हो गया, 20 बच गए। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शिफ्ट दिस 300। 300 यहाँ इसके साथ अटैच्ड यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 20 के नीचे यानी डिवाइड होने आ जाएगा।
अब आप जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 0.066। अब देखें अल्फ़ाबेट उस साइड पे चला गया, नंबर इधर, ये दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो और लगा के एक्सेलरेशन यहाँ किया, नंबर वहाँ किया, और यूनिट लगा दिया एक्सेलरेशन का, दैट वाज मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आई होप पहला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी कर लें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल नंबर 2। Okay, so we have a car is moving with a velocity of 36 किलोमीटर अपॉन आवर। अब देखें इस क्वेश्चन में a car is starting from rest covered नहीं आया, यानी vi ज़ीरो नहीं है, बल्कि ये vi है, क्योंकि ये शुरू में लिखी हुई और शुरू की वेलोसिटी को vi बोलते हैं। तो vi आ गया हमारा 36 किलोमीटर अपॉन आवर। आपको बताया था चेंज करना पड़ेगा, ये हमारे काम का यूनिट नहीं है। ओके, तो वेलोसिटी का यूनिट चेंज करने के बाद सेम प्रोसेस है। अब हम आगे का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी उस कार ने ब्रेक लगा दिया है। तो आपको बताया था कि जब ब्रेक लग जाएगा देन यू हैव टू राइट वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, कि फाइनल ज़ीरो हो जाती है। आगे लिखा है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कि ब्रेक लगाने स्पीड बाय कार के शुरू होने और ब्रेक लगाने के दौरान 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका था, यानी आपको एस दिया हुआ है 10, और इसमें कहा गया है कि कैलकुलेट डिक्लेरेशन ऑफ कार। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी हमें फाइंड आउट करना है। अब इस चीज़ का मतलब ये है, डिक्लेरेशन जब किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आए तो इट मीन्स आपका एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये हिंट हमें पहले ही पता चल गया। सो नाउ अगेन लेट्स मूव टुवर्ड्स द फॉर्मूलाज। तो अगर आप गौर से देखें तो ये सारी चीज़ें वी आई वी एफ एस और ए, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं, क्योंकि इसमें टी गायब है तो टी इसी फॉर्मूले में गायब होता है। इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है, अब हमें डेटा से देख देख के वैल्यूज़ लगानी है। टू एज इट इज़, ए एज इट इज़, क्योंकि ए आपको फाइंड करना है। एस की जगह आ गया 10, वी एफ की जगह 0, वी आई की जगह 10, और 10 के ऊपर स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये स्क्वायर खोलना है, और इस 10 देखिए तीनों मल्टीप्लाई हो नहीं सकते क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है, तो 10 टू ज़ा 20 कर दें बस। 20 ए और 10 का स्क्वायर 100 कर दिया। अब क्या करना है, ज़ीरो में से 100 को माइनस किया तो -100 बचा, क्योंकि बड़े का साइन आता है। अब 20 और आपस में अटैच हुए में हैं, आपको पीछे न्यूमेरिकल में बताया था जब कोई नंबर अल्फ़ाबेट से अटैच हो देन वी हैव टू शिफ्ट दैट नंबर, इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट ऑन द अदर साइड। तो 20 वहाँ जाकर डिवाइड यानी उसके नीचे चला गया, कट गए, आंसर 5 आ गया, और यूनिट लगा दिया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो जो हिंट हमें ऊपर मिला था कि डिक्लेरेशन यानी आंसर नेगेटिव में आएगा, तो वो आ चुका है। तो आप वर्डिंग में आंसर ऐसे दे सकते हैं, एक्सेलरेशन विल बी -5, लेकिन अगर आपने डिक्लेरेशन का वर्ड लगाया है तो फिर आप माइनस नहीं लिखें, क्योंकि आप डिक्लेरेशन ऑलरेडी वहाँ पे लिख चुके हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल में लिखने के लिए, वरना आपका एक नंबर तो कट ही जाना है। ओके, सो हियर वी गो द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है अ बस इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर अपॉन आवर। अगेन हमें रेस्ट कवर्ड नहीं आया शुरू में, तो ये यकीनन इनिशियल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर अपॉन आवर। इसको इसी मेथड से हमने चेंज कर लिया। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, यानी ब्रेक लग गया, वी एफ हो गई 0 अकॉर्डिंग टू हिंट। इट केम टू रेस्ट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में बॉडी रेस्ट में आ गई। तो टाइम भी इस दफ़ा दिया हुआ है हमें 2 सेकेंड, और इसमें हमें कहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, यानी हमें एस निकालना है। अच्छा जी, अब एक बात याद रखिएगा कि इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ कहें या ना कहें, आपको एक्सेलरेशन निकालना लाजमी है, भले क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, क्योंकि एक्सेलरेशन के बगैर कोई फॉर्मूला पूरा ही नहीं होना आपका। तो एस से पहले हम एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे, तो ये चारों चीज़ें फर्स्ट फॉर्मूले में आती हैं। पहले ए निकालना है, फिर असल चीज़ पे जाना है जो हमारा मेन टारगेट है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाया, आपको पता है किस तरीके से वैल्यूज़ लगानी है। अब ये किया कि वी आई यानी 16.66 को पहले जंप करवाएंगे, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से अटैच्ड नहीं है। 16.66 इज गोइंग टू बी एडिड हियर, सो we have to subtract it from the other side. We will get -16.66. Now we have to divide this 2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 यहाँ के आके हो गया डिवाइड। यस, एंड वी गॉट -8.44।
अल्फ़ाबेट हमारा दूसरी साइड पे है, इट मीन्स वी हैव टू शिफ्ट द पोजीशन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो एक्सीलरेशन का आंसर हमारा आ चुका है। अब एस निकालने के लिए आपकी मर्जी है, आपने सेकंड लगाना हो सेकंड लगाएं, थर्ड लगाना हो थर्ड लगाएं। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला नंबर 3। वैल्यू सारी डेटा से देख के लगाएंगे, टू एज इट इज़, ए की जगह हमारा ये आंसर आ जाएगा, वो भी ब्रैकेट के अंदर। सारी वैल्यूज़ ब्रैकेट में हैं, आपको बताया था, तीनों तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। 2 को -8.44 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट -16.66। यहाँ 0 का स्क्वायर कर दिया, 16.66 का स्क्वायर कर दिया, 0 में से माइनस करना है इसको, तो माइनस का 277.55 बच जाएगा। एस का आंसर चाहिए, ये पूरी चीज़ एस से अटैच्ड है, इट मीन्स ये वहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, माइनस माइनस को कट करेगा, और जब आप कैलकुलेटर से 277.55 को डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 16.66। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको आज के तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द पार्ट 2।